और अब आपको बताएं कि पंजाब में चीफ मिनिस्टर क्लाइमेट लीडरशिप डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया है। मेरा पंजाब स्मोक फ्री मुहिम के तहत वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर माहौलियात की बेहतरी के लिए पायदार इकदाम करते हुए पंजाब में चीफ मिनिस्टर क्लाइमेट लीडरशिप डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि स्मोक के मुस्तकिल सतवाब के लिए मिलजुल कर इकदाम करना होंगे। स्मोक फ्री पंजाब इनिशिएटिव के तहत यंग ग्रेजुएट्स कम्युनिटी सर्विस की मुनफरिद खदमात सर अंजाम देंगे। गुज़श्ता 2 साल में अपनी डिग्री मुकम्मल करने वाले ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर पंजाब क्लाइमेट लीडरशिप डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत इंटर्न्स को माहाना 25,000 स्कॉलरशिप दिया जाएगा। प्रोग्राम कम्युनिटी सर्विस और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए प्लेटफॉर्म फराहम करता है। मरियम नवाज का कहना था कि क्लाइमेट लीडरशिप डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम में 20 जुलाई 2024 तक रजिस्ट्रेशन कराई जा सकती है। इंटर्नशिप मुकम्मल करने वाले 18 तक 25 साल तक नौजवानों को कम्युनिटी सर्विस सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट और पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से कम्युनिटी सर्विस सर्टिफिकेट मिलेगा। उन्होंने कहा कि अवाम स्मोक के संजीदा मसले के हल के लिए हुकूमत का साथ दें। गाड़ियों और कारखानों से धुएं के अखराज को कम करने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा शजरकारी की जाए। वज़ीर आला पंजाब ने हिदायत की कि प्लास्टिक के इस्तेमाल में कमी लाई जाए और फसलों की बाकियात को जलाने से गुरेज किया जाए। आज हम अपने माहौल को साफ रखने की कोशिश नहीं करेंगे तो कब और कौन करेगा। इंशाअल्लाह इस साल पंजाब हुकूमत के इकदाम से स्मोक में कमी आएगी। और नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। जराये ने बताया कि तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत 23 जुलाई को होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। तहरीक इंसाफ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर को नोटिस जारी कर दिए गए। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के पॉलिटिकल फाइनेंस विंग ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर सवालात उठाए हैं। तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के सवालात पर कमीशन को मुतमईन करेगी। शाही सैयद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बायस अबहम और सवालात ने जन्म लिया। एएनपी सिंध के सदर शाही सैयद ने कहा कि इत्तेहाद काउंसिल और आज़ाद उम्मीदवारों की जानिब से दायर करदा पटिशन का फैसला गैर मुतालिका फरीक पीटीआई के हक में आना मुल्की आइन और कानून के लिए सवालिया निशान है। फैसले में इंसाफ के बजाय सियासी तकाज़ों और गुड और बैड जैसी पॉलिसी को अहमियत दी गई। उन्होंने कहा कि अदलिया के इस फैसले से मुल्क आइनी और सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार हो सकता है। आइन की तशरीह अदालत का इख्तियार तो है, मगर अब बात आइनी तशरीह से आगे निकल गई है। आइनी माहरीन तफसीली फैसला आने के बाद अपना आइनी और कानूनी किरदार अदा करें। शाही सैयद का मजीद कहना था कि मुल्क के सबसे बड़े आइनी इदारे पार्लिमान के फैसले पार्लिमान में ही होने चाहिए, न कि अदालतों में। मुल्क के इस्तेहकाम के लिए आइन और कानून की पासदारी करना होगी। उनका कहना था कि एक पार्टी को रिलीफ मिला जो मांगा ही नहीं। ये फैसला आइनी नहीं बल्कि सियासी है। तो दूसरी जानिब साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से टेलीफोनिक रब्ता किया है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आइन और कानून की बहाली की तहरीक पर तफसीली गुफ्तगू हुई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया। सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले पर हाफिज नईमुर रहमान ने मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि फैसले के बाद इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफा दे देना चाहिए। फॉर्म 45 की बुनियाद पर कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तें भी हकदारों को वापस मिलनी चाहिए। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने अमीर जमात इस्लामी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले से मुल्क में जमहूरियत मजबूत होगी। पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस का नाम तारीख में याद रखा जाएगा। दौरान गुफ्तगू असद कैसर और हाफिज नईमुर रहमान ने आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और पार्लियामेंट की आज़ादी के लिए भरपूर किरदार अदा करने के अज़्म का इजहार किया। नाज़रीन, पाकिस्तान और IMF के माबैन $7 अरब का तोसी फंड सहूलत कर्ज प्रोग्राम पर स्टाफ सतह का मुआहदा हो गया है। ताहम 37 माह के लिए तोसी फंड सहूलत प्रोग्राम की हतमी मंजूरी IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा। IMF से मुआहदा पाकिस्तान के तरक्याती और दो तरफा शराकतदारों की जानिब से ज़रूरी मालियाती यकीन दहानियों की बर वक्त तस्दीक से मशरूत है।
IMF ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को दिए जाने वाली टैक्स मराहत और फौज की ज़ेर क़यादत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की निगरानी में अमल में लाए जाने वाले मनसूबों पर मुनाफे की जमानत पर भी तशवीश का इजहार किया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए बताया, मालियाती मुआहदे सूबाई हुकूमतों के साथ हमारी बातचीत जारी है और सूबों ने स्टाफ लेवल मुआहदा करने में हमारी मदद की है। बैरूनी फाइनेंसिंग की ज़रूरियात को फ़ंड की मुशावरत से तय किया जा रहा है। हम फ़ंड और अपने दुतरफा और कसीरुल तरफा कर्ज दहिंदगान के ताउन से इस महाज पर मुश्तरका तौर पर पेशरफ्त करेंगे। IMF एलामिया के मुताबिक IMF और पाकिस्तान हुकाम ने IMF की शराइत के तहत खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स के मराद को मरहलावार ख़त्म किया जाएगा। ज़रूरी इमदादी कीमतों और इनसे मुंसलिक सब्सिडीज़ को भी ख़त्म किया जाएगा और नई रेगुलेटरी या टैक्स पर मबनी मराद से परहेज़ किया जाएगा और किसी ऐसी जमानत शुदा वापसी जो सरमायाकारी के मंजरनामे को मस्क कर सकती है, बशमूल खुसूसी सरमायाकारी के जरिए चलाए जाने वाले मनसूबों और SIFC के जरिए प्रोजेक्ट को दी जाने वाली मराद से गुरेज किया जाएगा। एलामिया में कहा गया है कि सूबे ज़रूरी इनकम टैक्स और खदमात पर सेल्स टैक्स का नफाज करेंगे। तमाम सूबे विफाकी ज़ाती और कॉरपोरेट टैक्स रजीम के साथ कानूनी तब्दीलियों के जरिए ज़रूरी इनकम टैक्स रजीम भी मुकम्मल हम आहंगी लाएंगे और इसका इतलाक 1 जनवरी 2025 से मौसर हो जाएगा। बरामदात, रिटेल और ज़राअत के शोबों से हासिल होने वाली खालिस आमदनी को टैक्स के निज़ाम में लाया जाएगा। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने भारी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को जबरन कैद रखने पर मुल्कगीर मज़ाहमत करने का ऐलान कर दिया है। पार्टी के हंगामी इजलास में कोर कमेटी ने कहा कि मैंडेट चोर और उनके सरपरस्त बानी PTI को जबरन इंतकाम का निशाना बनाना चाहते हैं। कोर कमेटी के मुताबिक बुशरा बीबी का तोशा खाना से बिलवास्ता या बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि आज अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी की रिहाई का हुक्म दिया है। फाशिस्ट हुकूमत ने बानी PTI को रिहा नहीं होने दिया। ख्याल रहे कि गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद की अदालत ने बानी और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह केस में जता के खिलाफ अपीलें मंजूर करते हुए उन्हें बरी कर दिया। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने बानी PTI की इद्दत केस में रिहाई की रूपकार तो जारी कर दी है, ताहम 5 दीगर केसेस में रूपकार जारी न होने के सबब बानी PTI की रिहाई मुमकिन नहीं। बाद अज़ां नैब ने बानी PTI और बुशरा बीबी को नए तोशाखाना केस में गिरफ्तार कर लिया। जमीयत उलमा इस्लाम JUI के रहनुमा हाफिज अब्दुल्ला का कहना है कि शहबाज शरीफ वजाहत करें दबाव कौन और क्यों डाल रहा है। एक बयान में हाफिज अब्दुल्ला का कहना था कि दबाव में बनी हुकूमत के सरबराह को दबाव क्यों भारी लग रहा है। हाफिज अब्दुल्ला का कहना था कि यह भी वजाहत हो जाए कि इस्तीफा देना है, कहीं बॉस का हुक्म तो नहीं। उनका मजीद कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान छोटे मियाँ को मशवरा दे चुके थे कि पंगा मत लो। ख्याल रहे कि FBR के हेडक्वार्टर में खिताब करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, इस्तीफा दे दूंगा मगर दबाव में नहीं आऊंगा। फेडरल बोर्ड रेवेन्यू में इस्लाहात का अमल जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि कोई सिफारिश कबूल नहीं, कोई जाती पसंद नापसंद भी नहीं, कौमी मफाद सबसे ऊपर है, कोई गलती है तो दुरुस्त करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ हुए हैरान, मगर क्यों? इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हैरत का इजहार किया गया है। जराए का कहना है कि सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं के साथ मुलाकात हुई है, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत की। जराए के मुताबिक मुलाकात के दौरान नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हैरत का इजहार किया। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ ने नून लीग के मरकजी रहनुमाओं का इजलास पीर को मरी में बुला लिया है। नवाज शरीफ ने मरीम नवाज को भी मरी तलब किया है। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं के इजलास में अहम फैसले मतवक्के हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि फैसला इस शख्स की दहलीज तक पहुंचाया गया जो साइल ही नहीं था, होम डिलीवरी की गई। सियालकोट में मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था कि आला तरीन अदलिया के बारे में गैर जरूरी बयानात से गुरेज करता हूँ, लेकिन
आइन की सरबुलंदी के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। सारा नजला सियासतदानों पे गिरता रहा, हम वो सहते रहे। लोग फांसी लग गए और इंसाफ नहीं मिला। दो दो तीन तीन नस्लों से लोग इंसाफ के मुंतजिर हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अदालत में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल आई थी, पीटीआई का तो नामो निशान नहीं था। सब जानते हैं कि अराकीन अपने पार्टी निशान पर इलेक्शन लड़ते हैं। विफाकी वजीर का कहना था मौजूदा हालात में पिंडोरा बॉक्स खुल गया है, कौमी मुस्तकबिल के लिए ये अच्छी बात नहीं है। कल हम किस इदारे से कहेंगे कि आपने गैर आइनी काम किया है? इलेक्शन कमीशन भी आइनी इदारा है, पार्लियामेंट भी आइनी इदारा है। उनका कहना था कि हमारे इस वक्त भी 209 मेंबर्स हैं, आइन की बहुत सी शिकों की खिलाफ वर्जी हुई है। बेहतर फैसले वो होते हैं जो आम फहम हो और लबकुशाई ना की जाए। वजीर दिफा ने कहा कि अदालती फैसले पर आगे क्या रद्द अमल देना है, इसका फैसला आइन और कानून के मुताबिक होगा। पीर को पार्लियामेंट में यह फैसला होगा कि हुकूमत नजर सानी की तरफ जाएगी या नहीं। उनका कहना था कि मुल्क में दहशत गर्दी चल रही है, ऑपरेशन पर पीटीआई इनकारी है, आईनी अनारकी फैलेगी, सूरत हाल गंभीर है। ऐसा लग रहा है कि गेम चल रहा हो और तमाशाई मैदान में घुस आए हों। आइन और कानून पामाल होगा तो सब अपनी हुदूद पार कर जाएंगे। आपको अहम खबर से आगाह करते हैं। मखसूस नशिस्तों बारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तनाजुर में हुकूमत ने सेनेट और कौमी असम्बली इजलास बुलाने पर गौर शुरू कर दिया है। जराये के मुताबिक विफाकी वजीर कानून और पार्लिमानी उमूर आजम नज़ीर तारड़ ने वजीर आजम से मुलाकात में पार्लियामेंट का इजलास बुलाने की तजवीज़ दी। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं और अरकान पार्लियामेंट को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत की गई है, जबकि पार्लियामेंट का इजलास बुलाने का हतमी फैसला कल नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में होगा। इजलास में मखसूस नशिस्तों बारे अदालती फैसले पर बहस होगी। जराये का कहना है कि हुकूमत नजरसानी अपील में जाने से पहले पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से हिकमत अमली मुरतब करेगी। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला और इलेक्शन कमीशन का हुक्म का लदम करार देते हुए मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई को देने का हुक्म दिया है। नैब के नए तोशाखाना केस में विफाकी हुकूमत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के जेल ट्रायल की मंजूरी दे दी है। वजारत कानून और इंसाफ ने जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक तोशाखाना नए केस में सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर ट्रायल जेल में ही होगा। दूसरी जानिब तोशाखाना के नए रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के रिमांड के लिए आज अडयाला जेल में समाअत होगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच अडयाला जेल में समाअत करेंगे। नैब की कानूनी टीम अडयाला जेल पहुंच गई है। और अब आपको बताएं कि मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा है कि फॉर्म 47 हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील वजीर आला अली अमीन गंडापुर ठोकेंगे। एक बयान में बैरिस्टर सैफ का कहना था कि अदालती फैसलों के बाद जाली फॉर्म 47 हुकूमत हवास बाख्ता हो चुकी है। जाली हुकूमत के जाली नुमाइंदे अदलिया के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पर हमला भी मुस्लिम लीग नून के ट्रैक रिकॉर्ड का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि इक़्तिदार बचाने की खातिर ये टोला किसी भी हद तक जा सकता है। मुशीर इत्तलात का कहना था कि जाली सरकार ने इससे पहले अज़्म इस्तेहकाम जैसे अहम कौमी सलामती मामले पर भी सियासत चमकाई थी। अब अदलिया की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने मजीद कहा कि अदलिया पर असरअंदाज होना शहबाज शरीफ का पुराना वतीरा है। तो दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पर गंदे कपड़े लटकाने वाले हमें लेक्चर मत दें। बैरिस्टर साहब के बयान पर रद्द अमल देते हुए अज़मा बुखारी ने कहा कि 126 दिन के धरने के दौरान पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और पीटीवी पर हमला करने वाली जमात को भी अदलिया की तकरीम याद आ गई। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर को विफाक की नहीं अपनी हुकूमत की फिक्र करनी चाहिए। आपके लीडर और उनकी अहलिया कीमती तहाइफ चोरी करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हैं। हमने उनको नहीं कहा था ग्राफ की घड़ियां और हीरे के नेक्स चोरी करें। कीमती घड़ियां और कीमती नेकलेस कौम की मलकियत हैं, किसी के बाप दादा की मलकियत नहीं थी। उनका कहना था कि जजेस के पोस्टर्स पर जूते मारने और उनके खिलाफ घटिया मुहिम चलाने वाले अब अदलिया का एहतराम हमें सिखाएंगे। अज़मा बुखारी ने कहा कि चीफ जस्टिस के खिलाफ झूठे रेफरेंस दायर करने वाले आज अदलिया के मामे चाचे बन रहे हैं। सरीना ईसा के खिलाफ किरदार कुशी की मुहिम चलाने वाले हमें जजेस की फैमिलीज की इज्जत पर लेक्चर मत दें। सूबाई वजीर का कहना था कि इमरान खान और बुशरा बीबी अपनी चोरियों और डकैतियों के जुर्म में जेल में कैद हैं।
डायलॉग और भड़के मत मारें, घड़ियों और नेकलेस की रसीदें निकालें। और इसके साथ ही ये न्यूज़ बुलेटिन अपने अख्ताम को पहुंचा। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कि न्यूज़, क्योंकि हम हैं आज़ाद भी और जिम्मेदार भी।